11th कॉमर्स, एक नया रास्ता, एक नया सब्जेक्ट, एक नया स्ट्रीम, जिसके बारे में ना पहले मैंने कभी सुना था, ना समझा था, ना कभी जाना था। अब ये रास्ता तो मैंने चुन लिया, लेकिन इस रास्ते में आने वाले जो कठिनाइयां यानी जो सब्जेक्ट्स है वो अब कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर मैं बात करूं थियोरी सब्जेक्ट तो चलो मैं ऐसे ना तैसे मैं करके कर लूंगा, लेकिन ये अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो मैं करूं तो करूं क्या? क्या मैंने जो 11th कॉमर्स में एडमिशन लेकर मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? क्या ये जो अकाउंट्स है, ये जो सब्जेक्ट है, क्या मेरे लिए बना ही नहीं है? क्या ये जो डेबिट और क्रेडिट, कभी इनसे मेरा नाता जुड़ ही नहीं पाएगा? क्या कभी जनरल एंट्रीज के जो रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट है, क्या ये कभी मेरे से साझेदारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे कई सारे जो सवाल है, शायद आप अगर एक 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको अकाउंट सब्जेक्ट नहीं समझ रहा होगा, तो आपके मन में भी ये सारे जो सवाल है ये मन में उठ के आ रहे होंगे। तो अब करना क्या चाहिए? क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए? क्या मुझे मेरा स्ट्रीम चेंज कर लेना चाहिए? तो मैं करूं तो करूं क्या? तो दोस्तों, अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम फेस करो तो टेंशन मत लो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि सब्र का फल, आपने एक चीज तो सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है, सही बात है। तो पेशेंस आपके अंदर सबसे पहली चीज होनी चाहिए। अब पेशेंस क्यों बोल रहा हूं? देखो, अब आप ये मानते हो कि आपने पूरी जो दुनिया जहां पर एक स्ट्रीम पे अड़ी पड़ी है, वो एक रास्ते पे चल रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं आपका जो रास्ता है वो अलग कर लिया। आप एक नई दुनिया में आ चुके, एक नए सब्जेक्ट के साथ आ सके हो, कुछ नए सब्जेक्ट के कंसेप्ट के साथ क्या आप अब फेमिलियर होने वाले हो। तो कहीं ना कहीं जब ये कि आपने इनिशिएटिव लिया, ये आपने हिम्मत की है कि आप एक नए सब्जेक्ट, एक पूरी नई दुनिया में आप एंटर करने का आपने एक जज्बा लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि नए रास्ते में नई खोजें करनी पड़ती है और नई चीजों को हमें समझना पड़ता है। और नई चीज समझने में आपको क्या समय लगता है? जैसा अगर मैं बात करूं थी कि अगर आप क्या करें, एक मधुमक्खी का जो छत्ता भी होता है वो एक दिन में नहीं बनता, उसे बनने में टाइम लगता है। उसी तरह से ये तो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है, ये समझने में भी आपको समय लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीजें करो तो आपको समझेगा। हो सकता है कि आपको जो अकाउंट सब्जेक्ट एक बार में ना समझे, 2 बार में ना समझे, 3 बार में ना समझे, 4 बार में ना समझे, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज, अगर आपको नहीं समझ रहा तो आपको निराश नहीं होना, आपको सब्र रखना है, आपको ट्राई करना है। दूसरी चीज ये है कि आपको क्या करना है, आपके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी है। आपको ने देखा होगा आपका सिलेबस टेक्स्ट बुक में ही सबसे पहली चीज आपको यह बताया गया है कि अकाउंट्स होता क्या है। दूसरा है आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बताया गया। आप उन चीजों को समझो कि भैया एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, उन्हें रिलेट करना चालू करो अपने आम जिंदगी से। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो क्या अभी मुझे वापस कभी जल्दी मिलने वाला नहीं है। आप रिलेट करो ना कि मैंने मेरे दोस्त को पैसा दे दिया, अब दोस्त को दिया हुआ पैसा कभी मिलता है क्या वापस? नहीं। तो वो जो अमाउंट था वो क्या हो गया? वो आपका बैड डेट्स हो गया। इस तरह से आप रिलेट करो। एसेट एक ऐसी चीज जो बिजनेस में बहुत लंबे अरसे तक रहती है। मेरा घर, मेरा कहीं ना कहीं मेरे लिए एक एसेट है जो मेरे पास बहुत टाइम तक रहेगा। इस तरह से आप रिलेट करो, क्योंकि जब आप चीजों को रिलेट करना चालू करोगे अपने रियल लाइफ से, तब आपको वहां पे क्या जो चीज है वो समझेंगी। साथ ही साथ जब आप नए टर्म्स के साथ आ रहे हो तो आप एक चीज करो, आप एक नोट्स बनाना चालू कर दो। आपको एसेट्स का मतलब नहीं समझ रहा, लिखो एसेट्स और उसका मीनिंग ढूंढो। आपको लाइबिलिटीज का मतलब नहीं समझ रहा, मीनिंग ढूंढो। आपको बैड डेब्ट का नहीं समझ रहा, आप मीनिंग ढूंढो। आपको मीनिंग ढूंढो, चीजें समझो, समझने की जब कोशिश करोगे तो वहां पे आपको चीजें समझने आएगी। दोस्तों, समझ में आ गया? अब तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको जब चीजें आप समझ रहे हो तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट एक एग्जांपल दे दिया कि भैया बैड डेब्ट से, बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो डूब गया, अब मुझे आप वापस आने वाला नहीं है। एक एग्जांपल बता लो, मैंने मेरे दोस्त आपके बात कर लो सोनू को क्या किया, मैंने 2,000 रुपए दिए थे उधार। अब वो भाई मेरे पैसे वापस ही नहीं कर रहा और मुझे लग रहा भी नहीं वो मुझे पैसे वापस लेने वाला है, यानी वो मेरा पैसा डूब गया। अब उसी चीज को मैं जब अकाउंट के टर्म में बोलूंगा तो मेरा क्या हो गया? वो मेरा 2,000 बैड डेब्ट्स हो गया। तो इस तरह के आप क्या कंडीशन खुद से क्रिएट करो, एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करो, क्योंकि जब एग्जाम्पल आप खुद से क्रिएट करना चालू करोगे तो वो जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में क्या अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। आपकी रग रग में जो अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट है वो आपके क्या बैठने लगेंगे। दोस्तों, समझ में आ गया? और जब आपको टर्मिनोलॉजी समझ गई तो मैं आपको बात करूं, जब आप जर्नल कर रहे हो या फिर अगर लेजर कर रहे हो या फिर आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे या फिर डिप्रिसिएशन करोगे या फिर आगे आने वाले जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स है वो करोगे, तो उसमें बस आपको एक लॉजिक बैठाना रहता है, एक लॉजिक रहता है। उस लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो आपका जो अकाउंट है वो आप इजिली क्या कर लोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
क्लियर है इतनी चीजें। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो चौथी चीज, आपको डरना नहीं है। हाँ, ये मैं जानता हूं कि आपने जब कॉमर्स लिया होगा तो आपको सबसे पहली चीज जो खबरदार किया गया होगा जिस सब्जेक्ट को लेकर, वो आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स था। कहीं ना कहीं वो उसी आपके वार्निंग ने आपके दिमाग में ये अलर्ट डाल दिया है, एक डर डाल दिया है कि भैया अकाउंट्स तो है एक आपका बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। ये जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स है, इन मेजोरिटी स्टूडेंट से आपका जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो अकाउंट सब्जेक्ट आपका हो ही नहीं पाता है। यहाँ पे चीजें थोड़ी समझेंगे लेकिन चीजें बहुत कुछ ऐसी होंगी जो नहीं समझेगी। ये जो डर है, सबसे पहली चीज ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। अब ये डर जो है मेरे दिमाग से निकलेगा कब? जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चालू करोगे, जब आप अपना फोकस यहाँ पे अकाउंट सब्जेक्ट में बनाना चालू करोगे, जब आप पेशेंस रखोगे, जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चालू करोगे, तो वो जो डर है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका हाश नहीं होना है। सब्जेक्ट को लेके हार्श नहीं होना है कि नहीं समझ रहा जनरल एंट्री, भैया पर्सनल अकाउंट क्या होता है नहीं समझ रहा, रियल अकाउंट क्या होता है नहीं समझ रहा, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है नहीं समझ रहा। आप क्या करोगे? बुक बंद करके रख के आप बैठ गए। ये चीज मत करो भाई। अगर आपको कोई जो चीज, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, आप एक वीडियो गेम में आप क्या हो रहा है, आप एक सर्टेन लेवल अगर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप वो वीडियो गेम बंद करके आप रख देते हो? नहीं ना, ट्राई करते हो कि मैंने अगर ये लेवल पार नहीं किया तो मुझे वो लेवल करना है, मुझे अगर नहीं किया तो मुझे वापस कोशिश करनी है, मैं एक ना एक बार तो मैं ये लेवल क्या कर लूंगा, मैं क्रॉस कर ही लूंगा। कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? तो भैया वो लेवल है, वो एक गेम है, ये तो आपकी जिंदगी का सवाल है। आपने कॉमर्स लिया है तो आप इसमें भी वही चीज रखो, एक वही अप्रोच रखो कि आप ट्राई करो। एक बार नहीं समझा, दूसरी बार नहीं समझा, तीसरी बार नहीं समझा, जाओ आपके टीचर से पूछो, जाओ आपकी क्लासेस में आप जहां पे जाते हो वहां पूछो। नहीं है कुछ तो आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप वीडियोस पढ़े चैनल पे, आप उससे चेकआउट करो। नहीं समझ रहा है, कभी ना कभी तो समझेगा, कहीं ना कहीं तो समझेगा। और अगर आप इस तरह से करोगे तो कहीं ना कहीं जो अकाउंट आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको क्या इजी लगने लगेगा। यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ ये आपका बेस है, इस पे थोड़ा सा काम करो, आपकी आगे की जो जर्नी हो जाएगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी अकाउंट्स सब्जेक्ट को लेकर। बस आपको क्या चाहिए? आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक फोकस चाहिए। जब आप ये चीज कर लोगे तो आपका जो कॉमर्स में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ये आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट क्या आपको लगने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको चीज समझेंगे तो अकाउंट्स का जो डर है आपके मन में बैठा हुआ है, हो रहा होगा कि शायद किसी को डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या, वो ये नहीं समझेगा। हमने कमेंट सेक्शन चेक किया जहां पे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर सारी चीजें बताई गई है। आपको टेंशन ही निकाल दो, क्योंकि जब तक आपके मन में ये डर बैठा रहेगा कि क्या कि मुझे ये अकाउंट्स में डाउट है, तो वो आपको डाउट आता ही रहेगा। तो वो डर आप पहले निकाल दो अकाउंट्स को लेकर। जब आप अकाउंट्स को डर निकालोगे तो वहां पे आपको चीजें समझेंगी, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, जब आप सम सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप सम सॉल्व नहीं करोगे, चीजों को खुद नहीं एनालाइज करोगे, तब तक आपके मन में ये डर बैठा रहेगा कि अकाउंट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द कॉमर्स एवर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वो निकाल दो। थियरी सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे, लेकिन अकाउंट्स का ये जो डर है वो हमारे कॉमर्स कम्युनिटी के जो जितने भी दोस्त हैं, हम अगर मैं बात करूं 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में ये बैठा हुआ रहता। और मैं बोल रहा हूँ 11 कॉमर्स में आपको जो अकाउंट्स है वो आपको एक बार में समझने वाला नहीं है, एक बार में समझने वाला नहीं। आपको अपना एक एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव देना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको अकाउंट्स ये जो सब्जेक्ट है वो समझेगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी होंगी दोस्तों, और आपने नया पाथ लिया तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। नया पाथ में थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी और आप क्या करोगे, अपना जो एक मुकाम है वो जल्द ही क्या हासिल कर लोगे। तो चीजें समझी होंगी दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर दोस्तों या शेयर नहीं किया तो शेयर करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, ताकि हम आपके लिए और कई सारे वीडियोस आपके लिए ऐसे ही हम क्या लेकर आ सके दोस्तों।